तो फ्रेंच ओपन का सेमीफाइनल आ चुका है और आज कुछ ऐसे मैचेस होने वाले हैं जिसको आपको क्लियरली देखना ही चाहिए। बोलते हैं ना, मैंडेटरी में जाता है वो देखना ही चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुनलाउ विल्सन जिनके सामने होने वाले हैं क्रिस्टो पोपोव। एंड क्रिस्टो पोपोव ने डिफीट किया था ची फ्रॉम चाइनीज टाइपे, उनको डिफीट किया था। कुनलाउ विल्सन ने डिफीट किया था अल्वी फरहान को। हेड टू हेड 3 है भाई कुनलाउ विल्सन के, और दो ही बार जीत चुके हैं क्रिस्टो पोपोव। बात करते हैं कुनलाउ विल्सन वर्सेस अल्वी फरहान वाले मैच के रिलेटेड। देखो यार, अल्वी फरहान एक ऐसे प्लेयर है जो यंगस्टर्स के बारे में मैंने डिस्कशन भी किया था ना, कि ये यंगस्टर्स ऐसे हैं कि एलेक्स लेने ले लो, आयुष शेट्टी ले लो, देन अल्वी फरहान ले लो। एक टूर्नामेंट में ऐसा परफॉर्मेंस दे देंगे ना कि आपको लगेगा भाई नेक्स्ट ओलंपिक विनर आ गया। एक टूर्नामेंट में ऐसा परफॉर्मेंस दे देंगे, नेक्स्ट ही टूर्नामेंट में राउंड ऑफ 32-16 में बाहर। ये हमारे से प्लेयर के साथ नहीं, बाहर के प्लेयर्स के साथ भी चल रहा है। ठीक है, मैं ऑफकोर्स उनको फोकस नहीं करता क्योंकि भाई मुझे इंडिया जीतता हुआ चाहिए, तो चलो वो चीज़ को थोड़ा बहुत साइड में रखते हैं। कल की मैच कुनलाउ विल्सन वर्सेस अल्वी फरहान, भाई साहब कहाँ पे पुश कर दिया। एक लेवल तक है ना कुनलाउ विल्सन को पुश किया उन्होंने, अल्वी फरहान ने। एक चीज़ जो मुझे है ना हमेशा थोड़ी बहुत खटकती है ना अल्वी फरहान की गेम के रिलेटेड, कि लोअर बॉडी और अपर बॉडी में सिंक्रोनाइज ही नहीं दिखता है। मैं सिंक्रोनाइज इन सेंस कि भाई कैसा, उनकी लोअर बॉडी इतनी फास्ट है। आप हमेशा एंथोनी गिंटिंग को खेलते हुए देखोगे ना, आपको लगेगा भाई कितना फास्ट मूव कर रहा है बंदा कोर्ट के अंदर। अकाने यमागुची को मूव करते हुए देखोगे, आपको लगेगा भाई कितना फास्ट मूव कर रही है नोजुमी ओकुहारा। बट यही चीज़ होती है, आप इवन कोई भी दूसरे प्लेयर्स ले लो, लिंडन को ले लो, भाई कितना फास्ट मूव करते हैं वो कोर्ट के अंदर। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई उनके लेग पहुंच गए, और बोलते हैं ना कि लेग पहुंचने के थोड़ी देर बाद, मतलब मिली सेकेंड में का डिफरेंस होता है, बट आपको वो नजर आ जाएगा अगर आप मैच दोगे। उसके बाद उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप कभी भी नहीं देखोगे, दोनों लेग्स और वो सब कुछ एक साथ में ही मूव करता है। अल्वी फरहान के साथ ये इश्यूज मुझे दिखते हैं भाई, क्लियरली ये चीज़ नोटिस होती है। बट यहाँ पे बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना कि डिफरेंस ये आ जाता है कि अल्वी फरहान का स्मैशिंग, भाई साहब कितना परफेक्ट स्मैशिंग करते हैं अल्वी फरहान। क्रेजी गुड बहुत छोटा वर्ड होगा भाई अल्वी फरहान के लिए। इतना परफेक्ट लाइन टू लाइन स्मैशेस मैंने श्रीकांत किदाम्बी को मारते हुए देखा है, चैन लॉन्ग को मारते हुए देखा है, कि भाई लाइन है ना, ये साइड लाइन है जहाँ से उसके बाहर आउट होता है, वहाँ पे परफेक्ट वहीं पे स्मैश लगाएंगे, और इतनी पावरफुल। यही चीज़ उन्होंने एलेक्स लिनियर के सामने भी की थी। एलेक्स लिनियर लिटरली भूल ही गए थे कि भाई डिफेंस ही कैसे करूँ, उस लेवल के स्मैशेस लगाए थे अल्वी फरहान ने। कल की मैच बात करते हैं कुनलाउ विल्सन के सामने। कुनलाउ विल्सन वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल प्लेयर मैं बोलूँगा अभी के टाइम पे, ऑफकोर्स यूजी के बाद वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल हर एक चीज़ों में। फुटवर्क ले लो, उनका गेम प्ले ले लो, उनको पता है कि कब मुझे गेम को स्पीड अप करना है, कब उसको स्लो करना है, सब कुछ उनको भाई आइडिया है उस चीज़ का कुनलाउ विल्सन का। इसी वजह से उनको क्रेडिट उस चीज़ का जाना भी चाहिए। बट टॉकिंग अबाउट अल्वी फरहान के सामने वाले कल की मैच, भाई बहुत बढ़िया थी, मैं रेकमेंड करूँगा प्लीज़ जाके देखना। बट बोलता है ना कि एक्सपीरियंस, जीतने का एक्सपीरियंस है ना, कि जब भी कुछ टूर्नामेंट बड़ी बड़ी आती है कुनलाउ विल्सन खड़ा होता है भाई मैं जीत रहा हूँ यहाँ पे। उनके सामने जो क्रिस्टो पोपोव के सामने मैच है कि कौन जीतने वाला है, भले भाई एक मैच आगे जीत चुके हैं कुनलाउ विल्सन। क्रिस्टो पोपोव की बात की जाए तो भाई साहब लास्ट 2-3 महीने जाके देखो कितने सेमीफाइनल्स में पहुंचे हैं, कितनी बेटर गेम प्ले उनकी हो चुकी है। कितने बोलते हैं ना कि एक बार मैंने 8-9 महीने पहले क्रिस्टो पोपोव का डिस्कशन किया था, जब लोग बोल रहे, मुझे तो एक कमेंट मुझे अभी भी याद है, बोल रहे क्रिस्टो पोपोव का डिस्कशन क्यों कर रहे हो, एंड आई वाज लाइक मैन तू देख थोड़ी देर में। बट 8-9 महीने हो गए, मुझे वो कमेंट नहीं मिल रही है, वरना अपलोड कर देता मैं। वही चीज़ है भाई, पोटेंशियल दिख जाता है भाई के प्लेयर्स के अंदर, तो वो एक ही चीज़ पे अटक रहे हैं जो है भाई मैच डबल सिंगल्स। जिस दिन ये उन्होंने बाइफरकेट कर दिया कि मैं कोई एक चीज़ में ही खेल रहा हूँ, वो भाई फाइनल्स में पहुंचना शुरू कर देंगे, देख लेना। ये मैच में भाई कुनलाउ विल्सन थोड़ा बहुत अपर एंड है, थोड़ा बहुत। क्रिस्टो पोपोव भी अगर जीत जाता है तो भाई मैं बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होने वाला हूँ। 60-40 पे जा रहा है मेरा। डिस्कस करते हैं मैन सिंगल्स की अगली मैच, ली शिफेंग जिनके सामने होने वाले एंडर्स एंटोनसन। ली शिफेंग ने डिफीट किया कोकी वातानाबे को, एंड एंडर्स एंटोनसन ने डिफीट किया विक्टर एक्सेसन को। थर्ड सेट के अंदर एक्सटेंड हुई थी मैच भाई, 3-2 से एंडर्स एंटोनसन आगे है इनके साथ ली शिफेंग के सामने। ली शिफेंग जिन्होंने कोकी वातानाबे भाई इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं, परफॉर्मेंस आ रहा है, जीत रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हो जरूर रही है, बट वो है ना कोडाई नाराओका के लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे थे। कोडाई नाराओका वन ऑफ द क्रेजी गुड प्लेयर्स, भले वो हार रहे हैं अभी, वो बहुत बढ़िया प्लेयर है। बट वहीं पे आते कोकी वातानाबे, उनकी फ्रेंच ओपन वाली टूर्नामेंट, मैन सारी टूर्नामेंट को साइड में रख दो, कोकी वातानाबे के ये वाला परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, कंप्लीटली डिफरेंट परफॉर्मेंस। एंड भाई ली शिफेंग को एक लेवल तक एक्सटेंड कर दिया उन्होंने, कि भाई वो जीतने के बोलते ना कि कर ही दिया कि मैं जीत रहा हूँ भाई, मैं दिख रहा था लिटरली, उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा था। बट ली शिफेंग वॉज बेटर प्लेयर। एंड दूसरी मैच के बारे में डिस्कशन किया जाए, एंडर्स एंटोनसन वर्सेस
वर्सेस विक्टर एक्सेल्सन, दोनों डेनमार्क के प्लेयर थे। थर्ड सेट एक्सटेंड हुआ। एंडर्स एंटोनसन के रिलेटेड मैं हमेशा जब भी उनकी गेम देखता हूँ एक चीज़ मुझे हमेशा नोटिस होती है भाई, उनका जो बोलता है ना कि स्पोर्ट्समैनशिप और इन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए मैं साइड में रखूँ, मैं ही डिस्कशन करता हूँ इस चीज़ का, बट उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए साइड में भी रखा जाए। उनकी गेम प्ले, उनका माइंड सेट भाई टॉप टीयर लेवल का है, तभी वो भाई इस लेवल तक परफॉर्म भी करते हैं, तभी वो टूर्नामेंट्स भी जीतते हैं। उनको पता है कि भाई भले मैं हार रहा हूँ भाई 5-6 पॉइंट से मैं पीछे ही क्यों ना हूँ, मुझे पता है कि यहाँ से गेम को वापस कैसे लेके जाना है। उनकी गेम में आपको नहीं दिखेगा कि भाई कहीं पे भी हड़बड़ आ रहे हैं वो, ठीक है। आप मैं इवन विक्टर एक्सेल्सन की मैं 2-3 साल पहले की जोनाथन क्रिस्टी वाली मैच है ना, वो आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा भाई। जब लग रहा था ना कि विक्टर हार रहे हैं वहाँ पे, लिटरली वो हड़बड़ाना शुरू कर दिए थे उन्होंने विक्टर एक्सेल्सन ने। यही चीज़ शिवची वाली मैच में भी हुआ था, ठीक है, लास्ट वीक हुआ था डेनमार्क ओपन में। ये चीज़ हमने नोटिस की है कि भाई विक्टर भी थोड़ी बहुत जब उनको लगता है कि वो हार रहे हैं, मेजोरिटी वो भाई बहुत शांत रहते हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। विक्टर एक्सेल्सन ऑफकोर्स गोल्ड मेडलिस्ट है यार तुम, बट जब वो हार रहे होते हैं उनको पता होता है ना, वो भाई अलग ही दिख के होता है। बट एंडर्स एंटोनसन भाई बहुत मज़ा आ जाता है भाई उनकी गेम देख के। एंड भाई वो सिर्फ स्पोर्ट्समैन वाली चीज़ थोड़ी बहुत ठीक कर दी। एंडर्स एंटोनसन इज वन ऑफ द क्रेजी गुड प्लेयर्स। एंड टॉकिंग अबाउट ली शिफेंग जीतेंगे या एंडर्स एंटोनसन जीतेंगे, ली शिफेंग के लिए परफेक्ट चांस है कि वो 3-ऑल कर दे हेड टू हेड को, और एंडर्स एंटोनसन के परफेक्ट चांस है उनके पास कि भाई एक और स्टेप आगे बढ़ जाए। बात करते हैं आनसेंग वर्सेस चेन यूफी। आनसेंग ने डिफीट किया गाओ फेंग जे को, ये इसके रिलेटेड मैंने पूरा का पूरा वीडियो अपलोड कर ही रखा है भाई, ठीक है। हेड टू हेड देखा जाए तो 13 बार जीत चुकी है आनसेंग और 14 बार जीत चुकी है चेन यूफी। एंड चेन यूफी ने डिफीट किया था अकाने यामागुची को। आनसेंग वर्सेस गाओ फेंग जे के रिलेटेड तो पूरा वीडियो ही अपलोड किया है, प्लीज़ वो जाकर देख लेना। एंड भाई टॉकिंग अबाउट अकाने यामागुची वर्सेस चेन यूफी, भाई क्या एक्सटेंड किया है अकाने यामागुची और चेन यूफी दोनों ने गेम को। बट थर्ड सेट मैं एटलीस्ट सोच रहा था कि भाई कुछ तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस आएगा। अकाने यामागुची का लिटरली छोड़ दिया उन्होंने गेम को, ये छोड़ दिया भाई, मतलब कुछ रिलीज दिख रही थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि नहीं यार ये रियली कंटिन्यू करेगी अकाने यामागुची, यहाँ पे छोड़ दिया भाई। ये चीज़ मैं अकाने यामागुची से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, बट स्टिल थोड़ा बहुत क्रेडिट जाना चाहिए क्या चेन यूफी को। शी वॉज बेटर प्लेयर येस्टरडे अगेंस्ट अकाने यामागुची। कौन जीत रहा है, आनसेंग जीत रही है या चेन यूफी? देखो यार मैं हमेशा कोई भी प्लेयर आनसेंग के सामने होता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिफीट करो भाई आनसेंग को, डिफीट करो भाई। जब भी आप आनसेंग को डिफीट करते हो ना, वो और बेटर होके आती है हमेशा। और किसी भी प्लेयर स्टेगनेंट, जो भी प्लेयर स्टेगनेंट रहता है ना कि भाई सालों तक एक जैसी ही गेम प्ले दिखाता रहता है, ठीक है, वो प्लेयर कभी भी आप देखोगे कि टॉप के लेवल पे एक दो बार शायद पहुंच जाएगा टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 के आसपास। वो मोमेंटम 2-3 महीने का या 6 महीने का होगा ना, तो पहुंच जाएगा टॉप 1 के अंदर, बट वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। सारी कैटेगरीज की बात हो रही है, ठीक है। यही चीज़ मैं चाहता हूँ हमेशा कोई ना कोई प्लेयर आनसेंग को डिफीट करता रहे। बट इस बार मैं क्यों चाह रहा हूँ आनसेंग जीते, उसका सिंपल रीजन है ये 13-14 है ना, वो 14 ऑल चाहिए मुझे, बस इतना ही सिंपल, इससे ज़्यादा डिस्कशन कुछ भी नहीं। बात करते हैं मेरे फेवरेट्स एस्ट्रो रस्मुसन जिनके सामने होने वाले हैं किम सीओ। देखो भाई हेड टू हेड तो किम सीओ के साथ जा रहा है, बट एक चीज़ जो मुझे देखनी है इस मैच के रिलेटेड, पहले बात कर लेते हैं किम सीओ ने किनको डिफीट किया। मैंटी, जिनको मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि भाई वो भाई अच्छे खासे से आप आगे बढ़ रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होती जा रही है उनकी गेम को, वो भी स्टेगनेंट नहीं चलते हैं, ये चीज़ बहुत बेटर चीज़ है। उनको डिफीट किया, थर्ड सेट में मैच एक्सटेंड हुई, बढ़िया मैच ज़रूर थी। किम सीओ को ये थर्ड सेट पे बोलते हैं ना कि एक्सटेंड करना बहुत टफ चीज़ है, तो जस्ट सोच लो कि मैंटी का परफॉर्मेंस कैसा होगा। वो मैच अगर आपने नहीं देखी है तो भाई देखनी हो देख सकते हो, बट ठीक बढ़िया मैच थी देखनी हो तो। टॉकिंग अबाउट एस्ट्रो रस्मुसन, उन्होंने गोइसदिन को डिफीट किया, थर्ड सेट में एक्सटेंड हुई। भाई मैं तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्यों 2024 के गोइसदिन थे ना भाई, इनविजिबल हो चुके हैं 2025 में भाई। जो हर एक टूर्नामेंट आए मैं हमेशा डिस्कशन करता था कि भाई क्यों गोइसदिन के साथ ये चीज़ें क्यों चल रही है, परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा है यार, एक लेवल तक वो पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। एंड एस्ट्रो रस्मुसन लास्ट 3-4 महीने ले लो, मैं हमेशा कोई भी वीडियो में ये बोलता था एस्ट्रो रस्मुसन तो भाई बहुत बढ़िया प्लेयर है, बट भाई उससे कोई भी टूर्नामेंट में ले लो लास्ट 3-4 महीने की, वो स्ट्रेट टू सेट हार रहे हैं, 8-9 पॉइंट, 8 तो नहीं हुए शायद, 12-13 इसके आसपास पॉइंट के अंदर वो हार रहे हैं एस्ट्रो रस्मुसन, तो उनका भी मोमेंटम तो जा ही रहा था। फाइनली गोइसदिन और एस्ट्रो रस्मुसन दोनों का मोमेंटम वापस आता हुआ देख मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोनों प्लेयर के लिए। फाइनली बात की जाए किम सीओ जीतेंगे, एस्ट्रो रस्मुसन जीतेंगे, क्राउड तो भाई सपोर्ट एस्ट्रो रस्मुसन को करने वाली है, ये चीज़ तो मैंने देख ली है। बट बात करें किम सीओ की, टफ रहेगा भाई उनको डिफीट करना, वैसे भी वो हेड टू हेड में आगे बढ़े हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबल जो चीज़ मुझे इस मैच के अंदर लगती है ना, मोस्ट प्रोबेबल भाई जो कि थर्ड सेट और एक बहुत बोलते हैं ना कि बहुत टफ फाइट एंड में हो जाए, यहाँ तक लग रहा है किम सीओ भाई
वन ऑफ द प्लेयर्स जिनका भाई मैं बहुत बोलते हैं ना कि फ़ैन भले ना हो, वो मेरे फेवरेट्स में भी भले ना हो, बट स्टिल उनकी फ्लैट गेम का मैं फेवरेट भाई बहुत बढ़िया फेवरेट्स लगते हैं मुझे उनकी फ्लैट गेम के अंदर। आई डोंट नो मैं फेवरेट ये दोनों का कनेक्शन कैसे बैठा है, बट स्टिल आप समझ गए ना जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया प्लेयर्स। एंड एस्ट्रामर रस्मुसन की बात की जाए तो देखते हैं भाई परफॉर्मेंस कैसा आता है। जो भाई बता दिया मैंने, थर्ड सेट जाएगा। बात करते हैं वुमेन्स डबल्स की, जिसके अंदर दोनों चाइनीज प्लेयर्स हैं, ली लुओ और उनके सामने चेन जिया होने वाली है। क्यों मैं इस मैच का डिस्कशन करता हूँ वो मैं थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ली लुओ ने जिनको डिफीट किया वो है किम कॉन्ग मैन। लास्ट 2-3 महीने ले लो, उसके पहले का भी परफॉर्मेंस है, बट लास्ट 2-3 महीने का उनका ओवरऑल देखो भाई, मल्टीपल फाइनल्स, मल्टीपल विन्स, मल्टीपल पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मिंग क्रेजी गुड बैडमिंटन अगेंस्ट एवरी अदर प्लेयर्स। दे आर द ग्रेटेस्ट। आप लोग भाई एक चीज़ समझो, किम कॉन्ग उन प्लेयर्स में से हैं जिनको बहुत नज़रअंदाज कर रहे हैं लोग अभी के लिए। बहुत लोगों का फोकस जाता है लियू टेन पे, चेन जिया पे, जिया जेंग पे, पर्लिटन लोगो थिन्ना पे, इन पे बहुत लोगों का फोकस होता है, बट किम कॉन्ग उन प्लेयर्स में से हैं भाई कि वो अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस लेके आते हैं और उनको डिफीट किया ली लुओ ने। देखो यार कितनी अच्छी खासी बेंच स्ट्रेंथ है चाइना की। चेन जिया ले लो, जिया जेंग भाई वो लोग भी खेलते हैं बढ़िया ही अपने। जेंग जो बाओ के साथ खेलती है वो थी, कल उनकी मैच पर्लिटन दिना के लोगों के सामने थी, वो है। देन लियू टेन है, और भी प्लेयर्स हैं। ये देखो भाई टॉप 4 टॉप 5 प्लेयर्स हैं, वो सारे इतने कैपेबल है कि सेमीज में पहुंच जाए। ये होती है बेंच स्ट्रेंथ। एंड टॉकिंग अबाउट चेन जिया भाई, जो मैं बोल रहा था ना कि इंपॉर्टेंट डिस्कशन वो ये है कि उन्होंने पर्लिटन थिन्ना को स्ट्रेट 2 सेट में डिफीट किया है। क्यों ये डिफीट इंपॉर्टेंट बन जाती है? पहली चीज़, चेन जिया 2024 के बाद मुझे दिखे ही नहीं कहीं पे, ऐसे उस लेवल के परफॉर्मेंस नहीं दिखे जो चेन जिया को मैं जानता था। 2024 तक अगर मुझे ये चीज़ बोलोगे ना कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ग्रेटेस्ट वुमेन्स डबल्स प्लेयर, मेरे लिए चेन जिया होंगे विदाउट अ डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं। अभी भी है, स्टिल अभी भी हैं, बट वो वर्जन ऑफ चेन जिया लास्ट 1 महीने से खेल रहे हैं शायद, या फिर 2-3 टूर्नामेंट से खेल रहे हैं चेन जिया साथ में। वो चेन जिया विजिबल नहीं है, कोऑर्डिनेशन जा रहा है भाई, उस लेवल के अटैक्स नहीं आ रहे हैं जिसके लिए मैं जानता था चेन जिया को, वो सब कुछ विजिबल नहीं है। कल की मैच में जो पर्लिटन एंड थिन्ना को उन्होंने स्ट्रेट 2 सेट डिफीट किया है भाई, वो बोलते हैं ना कि उसी का असर दिख रहा है 2024 का, कि भाई उसके पहले की भी चेन जिया ऑफ कोर्स वो चीज़ दिख रही है कि यस वी आर फाइनली बैक, वी कैन परफॉर्म अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 2 एंड टॉकिंग अबाउट पर्लिटन एंड थिन्ना भाई। आर्कटिक ओपन में जैसे उन्होंने इवाना नाकानिशी को भाई विथ डोमिनेशन डिफीट किया था ना, वो चीज़ भाई विजिबल नहीं है। डेनमार्क ओपन में वो चीज़ विजिबल नहीं है, यहाँ पे विजिबल नहीं है। मैं पर्लिटन थिन्ना की कैपेबिलिटी और पोटेंशियल, मैं मेरा फेवरेटिज्म थोड़ा साइड में रखूँ ना पर्लिटन के रिलेटेड, तो भाई जो गेम के रिलेटेड डिस्कशन करूँ तो ये सिंपल है कि मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो लियू 10 को डिफीट करके वर्ल्ड नंबर 1 पे पहुँचे। और उसका रीज़न सिंपल है कि भाई कोई एक प्लेयर जो हमेशा, मैं आंसर के रिलेटेड भी यही डिस्कशन करता हूँ कि भाई कोई एक प्लेयर हमेशा बोलते हैं ना डोमिनेट नहीं करते रहना चाहिए, कोई और भी स्टेप अप करने चाहिए। पर्लिटन एंड थिन्ना मैं उनमें उस लेवल की कैपेबिलिटी देखता हूँ कि भाई वो डिफीट करेंगे, पहुँचेंगे, ये कैपेबिलिटी उनकी गेम में मुझे ये चीज़ नोटिस होती है, ठीक है, पर्लिटन लोगों की। बट क्या हुआ कल की मैच में, आपने ये चीज़ देखी नहीं देखी मुझे नहीं पता है, ये अपसेट हो गया भाई था स्ट्रेट 2 सेट में, मेरे लिए तो ये क्लियरली अपसेट था। अब एक चीज़ मुझे चाहिए भाई कि वर्ल्ड टूर जब आएगा ना दिसंबर के अंदर, भाई आपको जीतना पड़ेगा वर्ल्ड टूर भाई, पर्लिटन थिन्ना आपको लोगों के लिए। बट ऐसे ही आप चेन जिया या फिर जिया जेंग, उनके सामने भी 1-2 वीक पहले हारे थे शायद, 2 वीक पहले या मंथ पहले हारे थे। ऐसे ही आप बोलते हैं ना हारते रहोगे दूसरे प्लेयर के सामने, तो लियू 10 जो हमारा मेन टारगेट है वो नहीं हो पाएगा। चेन जिया जीतेंगे यहाँ पे या फिर ली लुओ जीतेंगे, जो भी जीतेगा, चाइना एक तो फाइनल में पहुंच ही रहा है। फाइनली बात करते हैं मिक्स्ड डबल्स की, जिसके अंदर वर्ल्ड नंबर 1 को डिफीट करने वाले क्रिस्टियन बोए, उन्होंने डिफीट किया जिकेलन डेलरू को, और डेचापॉल सुपिसरा उनके सामने उन्होंने डिफीट किया था मिडोरिका और साइतो को कल क्वार्टर फाइनल्स के अंदर। मैं मिक्स्ड डबल्स की जब भी कोई भी गेम होती है ना, मैं एक चीज़ सिंपल बोलता हूँ, लास्ट 2 वीक से तो बहुत बार बोल चुका हूँ कि भाई फिर से फाइनल्स आए जियांग वेई वर्सेस फेंग वांग, फिर से फाइनल आए जियांग वेई वर्सेस फेंग वांग, और अगर इन दोनों में दोनों फाइनल में ना पहुंचे तो कोई एक तो होगा, या तो फेंग वांग हो या तो जिया जेंग होगी, ये दोनों वर्ल्ड नंबर 1 और 2 है, ठीक है। मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है कि मुझे एटलीस्ट एक पैर तो फाइनल्स में चाहिए इन लोगों को कंपटीशन देते हुए, वरना भाई ये ऐसा टाइम होगा कि भाई सिर्फ यही लोग होंगे फाइनल्स में, सिर्फ यही लोग। और ये चीज़ कब से चल रही है, मैं इसका डिस्कशन कर चुका हूँ और मैंने बार बार बोला है, कुछ पेयर्स को पुटअप करना पड़ेगा अपना उसी लेवल का स्ट्रेंथ, और जियांग वेई और उनको डिफीट करने के बाद क्रिस्टियन बोए ने प्रूव किया हम है भाई। उन्होंने लास्ट टाइम जब डिफीट किया था फेंग वांग को
को वर्ल्ड चैंपियनशिप में फर्स्ट राउंड में, बट नेक्स्ट ही राउंड में वो किसी और के सामने हार गए थे, चाइना ही की टीम थी शायद। वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई थी कि कल आप वर्ल्ड नंबर 2 को हरा के आ रहे हो। तब फेंग वांग शायद वर्ल्ड नंबर 1 थे, याद नहीं है मुझे, शायद 1 और 2 दोनों में से एक थे। आप उनको डिफीट करके आ रहे हो और भाई आप नेक्स्ट राउंड में ही हार जा रहे हो, तो ये कंसिस्टेंसी मुझे पसंद नहीं आई थी क्रिस बोए की। बट यहाँ पे परसों भी डिफीट किया जिंग वेई को और कल उन्होंने जिकेल एंड डेलरू को भी डिफीट किया। ये एक पॉजिटिव थिंग थी जो मुझे देखने मिली और वो भी स्ट्रेट टू सेट विन थी। एंड टॉकिंग अबाउट चपल सुपिसर्रा, एक अगर पैर जो क्रिस बोए को डिफीट कर सकता है वो यही है, वो इनको डिफीट कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी है उनकी। बट दोनों में से कोई भी जीते, क्रिस बोए जीते या फिर चपल सुपिसर्रा जीते, भाई फाइनल में एक नई पैर इनसे वो लोग पहुंच चुके हैं पहले भी। बट यहाँ पे चेंटो भी होते हैं ना मलेशिया के, तो भी मैं खुश होता कि भाई कोई एक पैर तो डिफरेंट कंट्री की है, चाइना की नहीं है भाई, कोई और एक। दूसरी जो मैच होने वाली है उसमें फेंग वांग आ रहे हैं भाई फाइनल में, ये देख लो वो लोग पहुंच रहे हैं वहां पे। उनके सामने या तो क्रिस बोए या तो चपल सुपिसर्रा, मैं खुश हो जाऊंगा दोनों में से कोई भी पहुंचे वहां पे। दोनों में से किसी के भी साथ ऐसा नहीं है भाई, मोमेंटम भले क्रिस बोए के साथ हो, चपल सुपिसर्रा भाई अपसेट करने के पूरे कैपेबल है। तो कमेंट में लिख दो कौन सी मैच के लिए आप एक्साइटेड हो। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद। लिंडन ने ली चोंगवी को 29 टाइम्स बीट किया, पर आपको पता है कितनी बार ली चोंगवी ने लिंडन को डिफीट किया है? ये वीडियो है, यहाँ पे जाके देखो कि क्यों भाई मेरे फेवरेट है ली चोंगवी। स्टिल मैं बोलता हूँ लिंडन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट।